अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर या तो साधना पांडे की लाश आएगी या यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने जो 10 वर्ष में काम किया है वो कहीं से नहीं लगता है कोई देश के प्रधानमंत्री। अगर इस हिंदुस्तान में सबसे अधिक 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया होगा तो किसी किसान का माफ नहीं हुआ है। वो उन लोग लेकर के गए हैं या उनका माफ हुआ है जो हिंदुस्तान के कुछ चीने गुने लोग हैं जिन्होंने आपके पैसों पर ही आराम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। 2014 में जब आए थे तो किसानों की आमदनी के दो गुना करने के प्रश्न पर आए थे। हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी के सवाल पर आए थे। हिंदुस्तान का जो काला धन बाहर पड़ा हुआ है उसको हिंदुस्तान में लाने के नाम पर आए थे और किसानों को उपज का 2 गुना मूल्य दिलाने के नाम पर। 10 वर्ष का समय बीत गया, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न देश का काला धन हिंदुस्तान में आकर बटा और न रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिलने की बात। अब पूरा हिंदुस्तान जो है इनके जो है जुमले में आने वाला नहीं। अब पूरे हिंदुस्तान के लोग जग चुके हैं। अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, किसी समुदाय से आता है उसको रोजगार चाहिए और किसानों को अपने फसल की जो है दामों की गारंटी चाहिए। नौजवान को जो हाथों में रोजगार चाहिए। इस सवाल पर जो है व्यापारियों को अपने साथ हो रहे अन्याय के प्रश्न उसको न्याय चाहिए। तो चाहे अगला हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, सभी लोग इस बात के लिए इस बार लामबंद हो चुके हैं कि आने वाला 2024 का जिस दिन परिणाम आए वो जो है पक्ष, वो जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी का समापन होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पिछली बार भी आप चुनाव लड़ चुके थे, तब जन हुआ, इस बार आपको फिर कितना सीट बनाया गया? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने हत्या के डर से हम प्रांगण से बाहर आ गए। जो हुआ आपने भी देखा, बलिया के लोगों ने भी देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा। हम तो आपके जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन हिंदुस्तान में जो संस्थाएं होती थी, जैसे आयोग, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, ये निष्पक्ष हुआ करते थे। लोगों के, अधिकारियों के मन में जब आचार संहिता लगता था तो सभी अधिकारी पूरा हिंदुस्तान के डर जाते थे कि अब हमारे ऊपर जो है हुकूमत का डंडा नहीं चलेगा, अब हमारे ऊपर आयोग का डंडा चलेगा। चुनाव जो है आयोग के देख रेख में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग यहाँ का कलेक्टर दबाव में आ गया और उसने हमारे रिजल्ट को बदलवाने का काम किया। मैंने स्वीकार कर लिया अपने हार को, इसलिए कि हम उस व्यवस्था को अपमानित नहीं करना चाहते थे। लोकतांत्रिक प्रणाली जो हमारी है उसमें हम आयोग को जो है चुनौती नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि आयोग का जो है विश्वास जनता में कम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम बाहर आ रहे थे तो सरकार के पक्ष के लोगों द्वारा मेरे ऊपर लाठी डंडों से वार किया गया, जिसमें मेरे गाड़ी के शीशे फूटे। आप लोगों ने अपने आंख से देखने का काम। अब इस बार कह रहे उस बार ऐसा हुआ था, इस बार क्या होगा? इस बार हम संकल्प के साथ आए हैं कि अगर जनता द्वारा हम चुनाव हरा दिए गए तो जनता का अभिवादन करते हुए मैं काउंटिंग अक्सर से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया, यहाँ का प्रशासन, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा, वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर या तो साधना पांडे की लाश आएगी या यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी, दो में एक ही होगा। इससे मैं शपथ ले चुका हूँ। इस बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज आपके सामने। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी समाजवादी थे, वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं रहे। आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के सवाल पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बहुमत साबित करने का सवाल था तो समाजवादी प्रधानमंत्री आदि चंद्रशेखर जी ने उस सरकार को गिराने का, जब तक वो समाजवादी विचारों के रहे हैं तब तक हमारे नेता उनको समर्थन देने का काम किया और आजीवन समर्थन दिया। और उनका न रहने पर भी हमारे नेता जो है उनके बेटे को अपना बेटा मान करके 2 बार सांसद बनाने का काम किया। अब वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ रहे। अब उनका कुछ भी नहीं बचा है।
भारतीय जनता पार्टी का जो होगा उनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनको चाहते होंगे तो उनको वोट देने का काम करेंगे। देखिए, अब विकास की बात मैं सुन रहा हूँ बहुत दिनों से कि बलिया का विकास बहुत हो गया है। अगर बलिया के विकास हुआ होता तो 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में देश के जो है समाजवादी प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बलिया को दिया गया। तो श्री चंद्रशेखर जी के नाम पर स्पोर्ट्स कॉलेज बलिया को दिया गया। हमारी सरकार में जो घाघरा नदी पर 2 बड़े पुल दिए गए, हमारी सरकार में जो गंगा नदी पर 2 बड़े पुल दिए गए। उन 2019 तक आदरणीय नीरज शेखर जी समाजवादी पार्टी के सांसद थे, और 2019 से लेकर के 2024 तक वो अभी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। उनकी प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। अब वो क्या चाहते हैं और कौन सी ताकत चाहते हैं कि बलिया का विकास करने की बात कर रहे हैं? उनके बस का जो है न बलिया है, और न बलिया का विकास है, और न राजनीति है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।